जी हाँ दोस्तों, लीजिए फिर चिराग ने बदल लिए सुर, दे दिया साहब को अल्टीमेटम, बढ़ाई दिल्ली की टेंशन, नीतीश के खास की भी ले जाएंगे कुर्सी। दोस्तों, क्या चिराग पासवान ने एक बार फिर बदल लिए अपने तेवर, फिर दे दिया अल्टीमेटम? अपने सियासी कद को बढ़ता देख लगातार चिराग अलग सुर आजमाए हुए हैं। और क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक महज दिखावा है? दोस्तों, एक राज्यसभा सीट बन सकती है बड़े सियासी तूफान की वजह। राज्यसभा चुनाव की तारीखें सामने आते ही एनडीए खेमे में खामोशी के पीछे हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि दोस्तों इस बार सवाल सिर्फ टिकट का नहीं है, बल्कि सवाल है हिस्सेदारी का, सवाल है हैसियत का। और हाल यह है कि नीतीश कुमार के करीबी की भी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वजह बने हैं चिराग। राजनीति में दोस्तों कहते ही हैं, दोस्ती अस्थाई नहीं होती, अस्थाई होता है सिर्फ अपना हित, अपना मकसद। और फिलहाल हितों की जंग खुलकर सामने आ चुकी है। चिराग की चाल, एनडीए में बवाल, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आपने चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में, हालांकि भले ही वो कहें कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन सियासी ताकत मिलने के बाद भाई जाहिर से बात है आवाज़ ऊंची हो जाती है। लोकसभा में भी मजबूत स्थिति है, केंद्र में भी भूमिका है, अब बिहार में भी अहम भागीदारी, यानी केंद्र और राज्य सरकार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और नीतीश बनने के लिए लगातार अग्रसर भी दिखाई दिए हैं। लेकिन एक बार फिर चिराग ने बढ़ा दी है दिल्ली की टेंशन। दोस्तों, राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनावों का ऐलान हो चुका है। 26 फरवरी से प्रक्रिया शुरू होगी, 5 मार्च तक नामांकन होगा, 6 मार्च को जांच होगी, 9 मार्च तक नाम वापसी की तारीख होगी और 16 मार्च को मतदान होगा। 10 राज्यों की इन 37 सीटों में महाराष्ट्र की 7 सीटों पर, तमिलनाडु की 6 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं बिहार पे ही। दोस्तों, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, वो भी साठगांठ मिलाते हुए एनडीए को अपने आप को मजबूत दिखाना है, एकजुटता दिखानी है। तो दूसरी तरफ अभी बिहार में नई नवेली सरकार बनी है, हर मोर्चों पर एनडीए घिरती दिखाई दे रही है, अधिकतर एंटी इनकम्बेंसी। अब बिहार से भी इन 5 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें राजद के अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह, इसके अलावा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल, ये 5 सीटों का पूरा हो रहा है। यानी दोस्तों 2 सीटें अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास, 2 सीटें जेडीयू के पास, 1 सीटें आरजेडी के पास। अब सवाल ये कि क्या सभी नेता फिर से राज्यसभा पहुंच पाएंगे? मौजूदा संख्या बल के हिसाब से तस्वीर बदलती दिख रही है। दोस्तों, 1 सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी। बिहार विधानसभा में इस वक्त सबसे ज्यादा 89 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जेडीयू के पास 85, और उनकी बड़े छोटे होने वाली लड़ाई आज तक दिखाई दे रही है। चिराग यानी लोजपा रामविलास के 19 विधायक हैं, हम के 5, आरएलएम के 4, यानी एनडीए का कुल आंकड़ा मजबूत जरूर है, लेकिन अंदर खाने सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। विपक्षी खेमे में आरजेडी के 25 हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, वाम दलों के 3 हैं, अन्य मिलाकर कुल 35 विधायक हैं। नंबर गेम साफ इशारा करता है कि आरजेडी के लिए इस बार राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। इसके लिए भी एक वजह है, वो आखिर में आपको बताएंगे। यानी असली सस्पेंस एनडीए के अंदर है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 5वीं सीट पर लोजपा रामविलास का दावा मजबूत हो गया है। चिराग पासवान भाई केंद्र में भी और राज्य में भी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शर्त रख दी है। शानदार प्रदर्शन तो कर चुके हैं, हौसला बुलंद है, 19 विधायक होने के बावजूद सियासी कद भी उनका बढ़ा है। और अब अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं चिराग पासवान। और अगर अपनी मां चिराग पासवान अपनी मां को अगर राज्यसभा नहीं भेज पाए तो नाराजगी तो दिखाई देगी। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका लगेगा नीतीश बाबू के खास आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को। या तो ये मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे को बिहार के मंत्री बनाने के लिए ये शर्तें मनवानी पड़ी होंगी
कि साहब उधर आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो सीधे तौर पर, या चिराग अड़े रहेंगे। शर्त तो रख दी है दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है, लेकिन मौजूदा समीकरण बताते हैं कि उनकी वापसी आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए की नजर में अब चिराग पासवान का कद बढ़ा है, और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बजाय चिराग को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। 19 विधायक, आरएलएम के तो 4 ही विधायक है, क्या ही उससे होना है दोस्तों। क्या एनडीए अपने पुराने सहयोगियों को अब किनारे कर रही है, या किनारे कर देगी, या कोई नई डील, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो डील कि बेटे वाला उपेंद्र कुशवाहा ने कर लिया। अब एक और बड़ा नाम सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में और चर्चा हलचल मचा दी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह विधानसभा चुनाव के दौरान आश्वासन ही मिलकर रह गया, प्रचार खूब किया, लेकिन अब चर्चा है कि राज्यसभा भेजने का वादा उनका पूरा हो सकता है। अगर बीजेपी अपने खाते की 2 सीटों में से एक पर पवन सिंह को भेजती है, तो दूसरे पर चिराग पासवान की शर्त मानते हुए चिराग पासवान की मां को भेजती है, उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कट जाएगा। या तो शर्त माननी पड़ेगी या विवाद बढ़ेगा, घमासान होगा, बवाल मचेगा। उधर जेडीयू अपने दोनों सदस्यों को रिपीट कर सकती है। हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा में बड़ा कद है, रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं, लेकिन अगर सीटों का समीकरण बदला तो जेडीयू को भी समझौता करना पड़ेगा। लगातार समझौता बीजेपी ने कराया है, गृह विभाग नीतीश से लिया है, वहां भी समझौते की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभा रही बीजेपी अब छोटे सहयोगियों की कीमत पर अपना विस्तार कर रही है? बाहरी तौर पर एनडीए एकजुट दिखता है दोस्तों, ढिंढोरा यही पीटा जाता है, कोई परेशानी नहीं है, सब एक हैं, लेकिन अंदर खाने हर जगह पर खींचतान दिखाई देती है। लोजपा रामविलास का बढ़ता कद, आरएलएम की चिंता। अगर कुशवाहा को राज्यसभा टिकट नहीं मिलता है तो वो नाराज होंगे। दोस्तों कहते भी हैं राजनीति में कोई दोस्त कोई दुश्मन, कब दोस्त दुश्मन हो जाए, कब दुश्मन दोस्त हो जाए, और सहयोगी तभी तक साथ रहते हैं जब तक सम्मान और हिस्सेदारी बराबर दिखाई देती है। विपक्षी दलों की अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने भी पैनी नजरें जमाई हुई हैं। कमजोर स्तर जरूर है, लेकिन उम्मीद है उन्हें कि अगर एनडीए के अंदर दरारें अगर भविष्य में दिखाई दी, तो कांग्रेस और आरजेडी पहले ही दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर कुशवाहा जैसे नेता असहज होते हैं तो विपक्ष उन्हें साधने की कोशिश करेगा। इधर चिराग पासवान का राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। लोकसभा में मजबूत प्रदर्शन, विधानसभा में 19 विधायक, और अब राज्यसभा की बारी। शर्त रख दी है मां को भेजने की। क्या चिराग एनडीए में नई शक्ति संतुलन की रेखा खींच रहे हैं? क्या उनका बढ़ता कद साहब की रणनीति को चुनौती दे रहा है? दोस्तों राज्यसभा चुनाव सिर्फ सांसद चुनने की प्रक्रिया नहीं, ये गठबंधन की असली ताकत की परीक्षा है। कौन रहेगा साथ, कौन होगा किनारे, किसकी बढ़ेगी हैसियत, और किसका सियासी भविष्य लटकेगा, किसकी कुर्सी कटेगी। बिहार की राजनीति में हर चुनाव अगले चुनाव की भूमिका लिखता है। दोस्तों 16 मार्च सिर्फ मतदान की तारीख नहीं है, एनडीए के अंदरूनी समीकरणों की परीक्षा का दिन भी है। जो दिखावा है वो दिखाई देगा। है क्या चिराग की रणनीति से बढ़ेगी एनडीए में खटास? क्या उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा सफर थम चुका है, थम जाएगी कुर्सी? क्या पवन सिंह को इस बार बीजेपी से किया हुआ वादा हो जाएगा पूरा? दोस्तों 5वीं सीट को लेकर भी सस्पेंस है। हालांकि अगर विपक्ष के हिस्से में यह सीट जाने का एक ही सहारा है, असदुद्दीन ओवैसी को मनाना पड़ेगा। 5 सीट ओवैसी के पास हैं, 1 सीट बसपा, ये दोनों के ऊपर दाव लगाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन महागठबंधन को। 35 सीटें अभी विपक्ष के पास हैं, और 1 सीट राज्यसभा के लेने के लिए 41 वोट होना जरूरी है। तो ऐसे में ओवैसी भी गेम चेंजर की भूमिका में है उस 1 सीट के लिए। और रही बात 2 सीट बीजेपी, 2 सीट जेडीयू का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन बीजेपी की सीट पर चिराग हावी है। दूसरी तरफ पवन सिंह भी अब नाराज हो जाएंगे, यह आखिरी मौका है। खबर पे आपकी राय क्या है, जरूर आप बताइए।